एक लास्ट टॉपिक हमारा रहता है एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या फ़र्क होता है। हालांकि हमने एडवर्टाइजिंग को भी अच्छे से पढ़ा, पर्सनल सेलिंग को भी अच्छे से पढ़ा, तो अब यहाँ डिफरेंस करते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला पॉइंट आता है फॉर्म। एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर एज पर्सनल सेलिंग इज ए पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यानी एडवर्टाइजिंग में इम्पर्सनैलिटी होती है, पर्सनल रिलेशन नहीं होता। पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है जिसको बोलते हैं पर्सनल फॉर्म। स्टैंडर्ड की बात करें तो एडवर्टाइजिंग में एक स्टैंडर्डाइज मैसेज होता है, फिक्स्ड, यानी सेम मैसेज सारे कस्टमर्स को सबको एक जैसा भेजा जाता है, चाहे वो उसके काम का हो या ना हो, चाहे उसको सूट करता हो या ना करता हो। लेकिन पर्सनल सेलिंग में जो मैसेज जाता है वो एडजस्टेड होता है, यानी कि वो चेंज किया जा सकता है, कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको बदल दिया जाता है। कस्टमर का बैकग्राउंड देखा जाता है, कस्टमर की नीड देखी जाती है और अकॉर्डिंगली सेल्स स्टॉक को बदल दिया जाता है ऑन द स्पॉट। इसीलिए हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इट इज़ इनफ्लेक्सिबल। एक मैसेज बन गया, वही चलता रहेगा, चलता जाएगा, सारी जगह पर वही डिस्प्ले होगा। और पर्सनल सेलिंग हाईली फ्लेक्सिबल मैसेज होता है, आप हर जगह पर इसको बदल सकते हो, हर कस्टमर के नीड के हिसाब से मैसेज को चेंज कर सकते हो, उसकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको पिंच कर सकते हो, यानी कि उसको सेल्स फोर्स कर सकते हो, आप उसको प्रोवोक कर सकते हो माल को खरीदने के लिए। तो इट्स हाईली फ्लेक्सिबल। कवरेज की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर में आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कवर कर सकते हो, जबकि पर्सनल सेलिंग में आप लार्ज नंबर को कवर नहीं कर सकते, सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही कवर किया जा सकता है। क्योंकि सेल्समैन एक दिन में कितने लोगों से मीटिंग कर लेगा, 10 से 15 से 20 से, नॉट मोर। ज़्यादा भी कर ले, लेकिन आप एडवर्टाइजमेंट से रातों रात लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल विद द पर्सनल सेलिंग। कॉस्ट पर पर्सन एडवर्टाइजमेंट में बहुत लो आती है, जबकि पर्सनल सेलिंग में बहुत हाई आती है। कैसे? आपने 1 लाख रुपया खर्च किया और 1 लाख लोगों ने आपकी एडवर्टाइजमेंट को देखा, यानी पर पर्सन कॉस्ट आ गई 1 रुपी। लेकिन सेल्समैन अगर एक दिन में 10 लोगों से मिल रहा है और पर डे का आप उसको 1000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो एक पर्सन तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी होगी? 100 रुपीज़, 100 टाइम्स मोर। तो इसलिए क्वाइट हाई होती है पर्सनल सेलिंग में, और एडवर्टाइजमेंट में जो कॉस्ट पर पर्सन होती है काफ़ी लो होती है। फिर आता है टाइम। एडवर्टाइजमेंट में सबसे कम टाइम लगता है लोगों तक पहुंचने के लिए, मार्केट को कवर करने के लिए सबसे कम टाइम। आप न्यूज़पेपर में ऐड दो, एक ही दिन के अंदर लाखों लोगों तक आपकी बात पहुंच जाएगी, आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। लेकिन पर्सनल सेलिंग के थ्रू अगर आप कवर करना चाहते हो मार्केट को, इट मे टेक मंथ्स, इट मे टेक ईयर, साल भी लग सकता है सभी लोगों तक मार्केट को कवर करने के लिए। टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? एडवर्टाइजमेंट आप टीवी से कर सकते हो, रेडियो से कर सकते हो, न्यूज़पेपर से कर सकते हो, मैगजीन से कर सकते हो, जबकि पर्सनल सेलिंग सिर्फ सेल्स स्टाफ के थ्रू ही होती है। फीडबैक नहीं मिलता एडवर्टाइजमेंट में, इट लैक्स डायरेक्ट फीडबैक। इनडायरेक्ट मिल जाता है, भाई एडवर्टाइजमेंट से सेल्स बढ़ रही है तो लगता है कि ठीक है काम कर रही है। डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता एडवर्टाइजमेंट से, जबकि पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट और इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है साथ के साथ ही कि ये सामान अच्छा है कि बुरा है। पर्पस जो होता है एडवर्टाइजमेंट का वो होता है इंटरेस्ट क्रिएट करना कंज्यूमर में, प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना ताकि उसको लगे कि भाई मुझे खरीदना है। लेकिन पर्सनल सेलिंग का पर्पस इंटरेस्ट क्रिएट करना नहीं होता, बल्कि अवेयरनेस फैलाना होता है। देखिए बहुत बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कंज्यूमर को उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, तो वो समझाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए पर्सनल सेलिंग की जाती है। लास्ट पॉइंट आता है मोर यूजफुल इन मार्केटिंग टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स हु आर इन लार्ज। यानी अगर आपके कंज्यूमर्स बहुत लार्ज हैं तो एडवर्टाइजिंग काम आएगी, लेकिन अगर आपके कंज्यूमर कम हैं, मान लीजिए इंडस्ट्रियल बायर हैं या डीलर्स रिटेलर्स हैं, तो पर्सनल सेलिंग मोर एप्रोप्रिएट मानी जाती है। तो ये थे 10 डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग।